मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, आखिर वो कौन लोग हैं जो कश्मीर में हिंसा फैला रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे बचकर अफगानिस्तान से कुछ सिख हिंदुस्तान में वापस आए थे? आखिर वो कौन सा धर्म के लोग हैं जिनसे बचकर पाकिस्तान के बचे कुचे SC ST OBC हिंदू इस देश में वापस आना चाहते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे बचकर बांग्लादेश के हिंदू इस देश में आना चाहते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो सीरिया, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में धर्म के नाम पर हिंसा फैलाए हुए हैं? लगता है कि RSS, बजरंग दल और बीजेपी वालों ने अपनी शाखाएं पूरी दुनिया में खोल रखी हैं। जी हां, अब आपको यह बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज राहुल गांधी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये दिन रात हिंसा और नफरत फैलाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी पूरी दुनिया में जो नफरत और हिंसा फैली हुई है, ये वो लोग हैं जो खुद अपने आप को हिंदू कहते हैं। ये दिन रात हिंसा और नफरत फैलाते हैं। इन्होंने कश्मीर में हिंसा फैलाई, इन्होंने बंटवारे के समय हिंसा फैलाई, इन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा फैलाई, इन्होंने बांग्लादेश में हिंसा फैलाई, इन्होंने पाकिस्तान में हिंसा फैलाई, इन्होंने केरल में हिंसा फैला रहे हैं, ये कैराना में इन्होंने हिंसा फैलाई, ये बंगाल में हिंसा फैला रहे हैं। ये हिंदू हैं जो ये हिंसा फैला रहे हैं। जी हां, और किसके खिलाफ फैला रहे हैं? सिखों के, ईसाइयों के और मुस्लिमों के। एजेंडा साफ है। और अब इंडिया गठबंधन को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट अगर सेंट्रलाइज होता है और कांग्रेस की तरफ जाता है, तो वो दल क्या करेंगे जो कि मुस्लिम वोटों के सहारे ही जिंदा है। जी हां, अब आप अपना अपनी गणित लगा सकते हैं कि पूरे देश में कौन कौन से दल हैं जो मुस्लिम वोटों के ऊपर गिद्ध दृष्टि लगाए रहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने आज जिस तरह से हिंदुओं को डिफाइन किया और अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार सिखों, मुस्लिमों और ईसाइयों का घोषित कर दिया। हालांकि सिखों के ठेकेदार कांग्रेस पहले भी थी। सन 84 में जो सिखों की इन्होंने ठेकेदारी ली थी, याद है ना आपको, जब बड़ा पेड़ गिरा था और सिखों के गले में टायर डाल डालकर जो है उस पेड़ के गिरने की जो धमक सुनाई गई थी। खैर, सिख भूल चुके हैं इस चीज को, और उन्होंने इसके बाद कांग्रेस को पंजाब में सत्ता भी दी है। ये सिखों की महानता है, क्योंकि वो इस बात को ज्यादा आगे ले नहीं जाना चाहते थे। लेकिन वो हिंदू क्या करे जो हिंसा फैला रहा है राहुल गांधी के शब्दों में। आप समझिए, अब दूसरे दल क्या करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे और भी बहुत सारे दल हों जो मुस्लिम वोटों के सहारे ही पल रहे थे। क्योंकि अब जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा वो कांग्रेस की तरफ होगा। तो यानी कि मजबूरी में अब इन दलों को या तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा या राहुल गांधी को अपना सर्वमान्य लीडर बनाना पड़ेगा। तभी जाके इस देश में दो दलों की बीच में टक्कर होगी। एक तरफ बीजेपी होगी जो कि हिंदू नहीं है और हिंसा और नफरत फैला रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस के सर्वे सर्वा लीडर जो कि मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और जिन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया है कि हिंदू कौन है, नॉन हिंदू कौन है, और कौन सिखों, ईसाइयों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। तो अब यह बात जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं, जो कि नॉन कांग्रेसी लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं, उनको यह बात अब ध्यान में रखनी होगी। जी हां, नॉन कांग्रेसी, क्योंकि जो कांग्रेस में या इंडी गठबंधन में बैठे हुए हिंदू हैं, वो इतनी बेशर्मी से ये सारी बातें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता का लालच है। उनको ये पता है कि आजीवन सत्ता नहीं रहने वाली है, सबको एक न एक दिन जाना है, और अपने भविष्य के लिए वो क्या छोड़कर जाएंगे ये भी उनको डिसाइड करना है। क्योंकि आप याद रखिए, सन 47 में ये कांग्रेस पाकिस्तान नहीं गई, पाकिस्तान में इसने ब्रांच नहीं खोली, लेकिन जिस मुस्लिम लीग ने इस देश का बंटवारा किया, उस मुस्लिम लीग को इसी कांग्रेस ने केरल में पाला, और आज केरल में मिलकर कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। कांग्रेस ने हमेशा अपनी लाइन एक ही तरफ ड्रॉ की है,
चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों। कांग्रेस के नेताओं का आप हाल देखिए कि जो अधीर रंजन एक समय में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आज उनको कौन पूछ रहा है? बेचारे चुपचाप बंगाल में पड़े हुए और हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई कांग्रेसी उनको सुनना नहीं चाहता है। कांग्रेस में जो भी हिंदू हैं वो किस तरीके से जलालत झेल कर रहते हैं, ये बात उन कांग्रेसी और लिबरल, वामपंथी और सेकुलर हिंदुओं को देखनी चाहिए कि कांग्रेस नेता की बेटी के साथ क्या किया गया और कांग्रेस ने एक आवाज तक नहीं उठाई। आपको याद है एक बार एक दलित कांग्रेसी एमएलए के घर में आग लगाई गई थी, तब भी यही कांग्रेस थी और उस दलित कांग्रेसी एमएलए का किसी ने बचाव नहीं किया था। तो याद रखिए कांग्रेस किसके साथ है। बंटवारे के समय जो 10 लाख हिंदू और सिख मारे गए, उनके साथ कांग्रेस नहीं थी। आप याद करिए कि जब सर्दियों में ठिठुरते हुए पाकिस्तान से भागकर आए हुए सिखों ने मस्जिदों में शरण ली थी, तो इसी मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि इन सभी को मस्जिदों से बाहर निकालो। जबकि वहां पर जो मंदिर थे, गुरुद्वारे थे और जो हिंदुओं के और सरदारों के, सिखों के घर थे, उन सब पे मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। लेकिन यहां पर वक्फ बोर्ड बनाकर उन सभी चीजों को सुरक्षित रख लिया गया ताकि जो मुस्लिम यहां पे रह गए हैं उसका जो है मालिकाना हक दिया जा सके। और हिंदुओं का हक तो ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश में छीन लिया गया और आज भी छीना जा रहा है। वरना आप सोचिए वो कौन सी शक्तियां हैं जिनसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एससी एसटी ओबीसी हिंदू वर्ग भागना चाहता है, किससे बचना चाहता है? कश्मीर में आप किससे बचना चाहते हो? क्यों नहीं आपकी यात्रा यानी कि अमरनाथ यात्रा, किससे बचकर इतने सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री लगानी पड़ती है? किससे आप बचना चाह रहे हो? हिंदुओं से? जी हां, आरएसएस और बजरंग दल और बीजेपी वाले ही होंगे, क्योंकि वही हिंसा फैलाते हैं। बाकी हिंदू, सिख, मुसलमान और ईसाई तो हिंसा फैलाते ही नहीं है। और अमरनाथ यात्रा को खतरा किससे है? हिंदुओं से है, क्योंकि हिंदुओं के उकसाने पर ही उनके ऊपर हमला होता है ना? राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। और मेरा मानना है कि सभी दोगले हिंदुओं को कांग्रेस और वामपंथी, लिबरल, सेकुलर दलों को वोट देना चाहिए ताकि आपका भी अंत और आपका भी हश्र वही हो जो 1947 के समय 10 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ था। सत्ता कुछ दिनों की है, सत्ता परमानेंट नहीं है। जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। लेकिन आप अपनी औलादों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। सन 47 में डिसाइड हुआ तो आज तक आप सुरक्षित हैं इस देश में। वैसे 28 राज्यों में जो राज्य हैं उनमें से 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 20 राज्यों में ही आप अल्पसंख्यक बचे हुए हैं। लेकिन जो केरला, बंगाल, कश्मीर का जो हाल है, वहां से तो भागकर आप दिल्ली आ जाओगे, लेकिन जब दिल्ली और यूपी से भगाए जाओगे तो कहां जाओगे? ये बात सोच लेना। सो कॉल्ड तथाकथित सेकुलर, लिबरल, वामपंथी हिंदुओं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। उन्होंने अपने दिल की बात कह दी है कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं। और बेशरम वो लोग हैं जो कांग्रेस में हिंदू बनकर रह रहे हैं और ये सब बातें सुन रहे हैं। दोस्तों, देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आ रहा है। 100 साल भी हम नहीं देख पाएंगे, 2047 से पहले इस देश का भविष्य फिर से डिसाइड होने वाला है। तो तैयार रहिए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि इस बार जो हो रहा है संसद के अंदर वो अभी आपको बाहर भी दिखाई देगा, क्योंकि इस बार शुरुआत हुई है। अंत क्या होगा ये सब हम और आप मिलकर देखेंगे। जय हिंद और जय भारत।